अमाराती सदर ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात। पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात पर रोशनी डाली। IT कंपनियों से शराकत दारी। सेशन में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कशकोल तोड़ दिया, उस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर आज़म 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करें। IMF की एक और शर्त, नए कर्ज प्रोग्राम की पार्लियामेंट से मंजूरी मांगनी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती ने बेल आउट पैकेज के अहदाफ और शराइत पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की तजवीज़ दी। कहा, टैक्स, तवानाई इस्लाहात और हुकूमती कंपनीज की निजकारी के लिए सियासी हिमायत जरूरी है। मरात याफ्ता तबके और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने के लिए टैक्स अथॉरिटी का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात और अमले में बड़ी कमी करने की मांग। हुकूमत प्रोग्राम के अहदाफ और शराइत की आइंदा माली साल के बजट में मंजूरी लेगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन। FBR की हिदायत पर 22 मई तक 20,000 मोबाइल फोन सिम्स बंद हो चुकी। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को अब तक 30,000 सिम्स ब्लॉक करने के लिए लिस्ट भिजवा चुके। नॉन फाइलर सिम ब्लॉक होने पर नई सिम हासिल नहीं कर सकेंगे। FBR ने बैंकों से टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले अफराद का डाटा भी हासिल कर लिया। जराए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के ATMs मुंजमद करने की तजवीज भी जेर गौर। चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं। शुगर मिलें पूरा साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत पर फराहमी की यकीन दहानी कराएं। चीनी की बरामद से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को बताया गया, चीनी बरामद की इजाजत ना दी गई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। शुगर मिल्स ने रवा सीजन गन्ने के काश्तकारों को 800 अरब रुपए में से 760 अरब रुपए अदा किए। मजीद 40 अरब रुपए अदा करने हैं। चीनी बरामद ना हुई तो मिले नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकें। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। 29 मई को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, रिजवान अब्बासी साहब ने अभी तक अपने दलाइल नहीं दिए। जज शाहरुख अर्जमंद बोले, आपने भी तो दलाइल देने हैं, आप हतमी दलाइल दे दें। अदालत ने रिजवान अब्बासी को हर हाल में वीडियो लिंक पर दलाइल देने की हिदायत की। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के चेहरे पर आहनी मुक्के से जख्म आया। हमले में इस्तेमाल होने वाला ब्लेड और फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस को रऊफ हसन पर हमले की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई। वाक़े की CCTV फुटेज भी लैब भिजवा दी गई। हमला करने वालों की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। पुलिस के ख्वाजा सराव से राब्ते। बानी PTI ने कहा है, किसी को गायब करने की कोशिश की गई तो शदीद मज़ाहमत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई के बाद पार्टी को लीड करेंगे। दोनों रहनुमाओं से कोई बयान दिलवाया गया तो हम नहीं मानेंगे। मुल्की मईशत की कश्ती डूब रही है, कौमी यकजहती की जरूरत। पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेमरा वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। हत्ता के इज्जत बिल को जमात इस्लामी ने भी मुस्तरद कर दिया। सहाफियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज निमूर रहमान के बिल को आजादी इजहार पर हमला करार देते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। दहशतगर्द हमले में हलाक चीनियों के लिए पैकेज की मंजूरी। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल के माली मसाइल हल करने के लिए फंड्स भी मंजूर। वजारत कौमी सेहत को वैक्सीन प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए से ज्यादा की तकनीकी ग्रांट भी मंजूर कर दी गई।
पाकिस्तान स्टेट मिल्स को गैस की फरहमी के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। वजारत तवानाई के लिए 2 अरब रुपए से जायद की ग्रांट मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा का बजट तैयार, कल असम्बली में पेश किया जाएगा। आइंदा साल का माली मीज़ानिया मुमकिना तौर पर 1700 अरब रुपए से जायद होगा। ADP के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बाज़ सेक्टर्स पर टैक्स में कमी का फैसला, कुछ नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। तंबाकू और दीगर शोबों पर PE ड्यूटी लगाने की तजवीज़। मालाकंड डिवीजन समेत ज़म अजला में टैक्स निफाज पर विफाक को मुशावरत की पेशकश की जाएगी। बजट तजावीज़ वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रेवर ने इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोनस मास, वजीर ममलिकत अमूर खारिजा, सेक्रेटरी दिफा से मुलाकात। जर्मन अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर ने कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलेगन का दौरा भी किया। बिश्केक में फंसे सिंध के तलबा को लेकर पहली परवाज की कराची आमद। बच्चों को सही सलामत पाकर वालिदैन जज्बात पर काबू न रख सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर खुद तलबा का इस्तकबाल किया। वापस आने वालों में 55 लड़कियां और 150 लड़के शामिल। ताल्लुक कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर इलाकों से है। तलबा ने कहा कि हालात बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन वापसी में ही आफियत थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वापस आने वाले तलबा की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कहा कि अपने बच्चों को मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा खुसूसी तैयारा बिश्केक से 300 के करीब तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गया। वालिदैन, DG, PDMA और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तलबा व तालिबात को घरों को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की गई। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में। दादू, जैकबाबाद और मोंजोदड़ो में पारा 50 डिग्री को छू गया। सक्खर, नवाबशाह और सिबी में दर्जा हरारत 48 डिग्री, मिट्टी में 47, हैदराबाद, बहावलपुर, DG खान, तुरबत और डेरा इस्माइल खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद 44, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 45, पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 की महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कोयटा में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के दही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 8 से 15 और देहात में 18 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुल्तान में 5 और देहात में 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली न आने से पानी की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। महंगाई के मारे और गर्मी के झुलसाए सारिफीन को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। नेपरा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। CPPA ने नए माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त कर रखी है। आइंदा माली साल से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 से 7 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली बनाने वाली कंपनीज ने आवाम की जेबों पर डाका डाला। एक कंपनी ने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई मगर अरबों रुपए वसूल किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले अवाम ने अपनी जमा पूंजी से सोलर सिस्टम लगवाए, अब इन पर भी टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं।
पंजाब में रोटी की कीमत में मजीद कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम करके 14 रुपए कर दी। कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी शेयर किया। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और अवामी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा अवाम की बेहतरी के लिए हर शोबा मेरी तरजीह है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम जारी। कीमतों में इस्तेहकाम और महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अवाम की खिदमत करके खुशी होती है। हर रोज खुशी से सरशार घर जाती हूँ। नवाज शरीफ IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करने का ऐलान। टीबी के मर्ज की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने अमेरिका के ताउन से प्रोग्राम का आगाज कर दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो के साथ तपेदिक से निपटने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 5 साला प्रोग्राम के लिए $90 लाख फराहम किए गए हैं। अमेरिकी सफीर ने कहा टीबी से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। अवाम की तकालीफ से आगाह हैं। गैर कानूनी बस अड्डों और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में खिताब, बोले कि सूबे में सफरी सहूलतें बेहतर हो रही हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सोलर पर टैक्स लगाना नामुनासिब और जुल्म होगा। बिजली पर सब्सिडी नहीं दी जा रही तो मुतबादल एनर्जी टैक्स का कोई जवाज नहीं। कराची में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 80 गज मकान के लिए तामीराती तखमीने की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तामीर का तखमीना 14,37,165 रुपए लगाया गया है। रिपोर्ट आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। सयाहों के लिए अच्छी खबर, झील सैफुल मलूक जाने वाली सड़क खुल गई। इंतजामिया ने भारी बर्फानी तोदों को हटाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। नारायण रोड 6 माह से बंद थी।